बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 2 आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। पेज नंबर 31 के ऊपर लास्ट में आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। फोर्सेस एक्ट अलोंग द साइड BC CA AB of a triangle show that they are equivalent to a couple only if the forces are proportional to the sides. अब हम लोगों ने ट्राइंगल उसी के मुताबिक बनानी है। आप लोगों के पास A, B और C ये एक ट्राइंगल है। अब आप लोगों ने फोर्सेस वैसे ही एक्ट करवानी है। एक तो बेटा है BC, ये वाले BC, एक है CA और आप लोगों के पास है AB। ये ऑर्डर में इन्होंने दिया हुआ है, अगर ऑर्डर में ना भी हो तब भी वो कह रहे हैं कि अगर ये प्रोपोर्शनल होंगे अपनी साइड के तो ये इक्विवेलेंट कपल बनाएंगे। ध्यान में रखिएगा, इसका हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं लैम्डा AB लैम्डा प्लस म्यू BC जी बेटा। हेलो, जी लैम्डा प्लस न्यू CA, बल्कि इन्होंने क्या लैम्डा BC लेना है जी। चले कोई भी ले लें आप लोग, कोई मसले वाली बात नहीं, जो मर्जी ले लें आप लोगों ने। तो आप लोगों ने कहा लैम्डा AB लैम्डा प्लस म्यू BC लैम्डा प्लस म्यू BC और आपके पास है लैम्डा प्लस न्यू। बेटा ये आप लोगों ने शायद पहली मर्तबा वर्ड सुन रहे हैं, थर्ड ईयर वाले, खासतौर पे फोर्थ ईयर वाले ने अक्सर सुना हुआ है। ये आप लोगों के पास बेटा म्यू होता है और इसको मैथ की टर्म में न्यू पढ़ा जाता है, NEO, न्यू पढ़ा जाता है। लैम्डा प्लस न्यू आप लोगों के पास है CA। वो कहते हैं ये इक्विवेलेंट टू अ कपल है अगर हर साइड प्रोपोर्शनैलिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो। अब आप लोगों के पास होना क्या चाहिए, लैम्डा AB प्लस लैम्डा प्लस म्यू BC और प्लस लैम्डा प्लस न्यू CA। ये आप लोगों के पास पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हम लोगों ने एक कपल के इक्वल लेना है। कपल के इक्वल लेने का मतलब या तो ये, अगर हम इसको कपल के इक्वल लेते हैं तो ये प्रोपोर्शनल होंगी अपनी साइड से, ध्यान में रखिए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लैम्डा AB प्लस लैम्डा BC प्लस म्यू BC और प्लस लैम्डा CA प्लस न्यू CA, हम लोगों ने सिंपली कांस्टेंट को अंदर फोर्सेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखेंगे लैम्डा, ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। आप लोगों के पास है AB प्लस BC और प्लस CA और प्लस आप लोगों के पास बचती है ये वाली साइड, एक ये बचती है और एक ये बचती है, म्यू BC और प्लस न्यू CA लैम्डा। हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल पढ़ी जिसमें रिजल्ट क्या था कि अगर तीन फोर्सेस ट्राइंगल के ऊपर एक्ट करें इन ऑर्डर AB BC और CA, वो तीनों का सम जो है वो इक्विवेलेंट टू अ कपल है। ये लास्ट एग्जांपल पढ़ी। तो आप लोगों के पास ये चीज किसके इक्वल हो गई, एक कपल के ऊपर, प्लस म्यू BC और प्लस न्यू CA है। कपल के साथ कोई चीज भी मल्टीप्लाई करे वो आप लोगों के पास दोबारा कपल बन जाती है, और प्लस म्यू BC और प्लस न्यू CA। ये अब हमारे पास पूरा सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट टू अ कपल कब होगा, ये तो कपल है पड़ा, इसका मतलब है ये जो हमारे पास
फोर्सेस एक्स्ट्रा आई हुई हैं, इन्हें जीरो होना पड़ेगा। अगर ये जीरो है तब जाकर के आप लोगों के पास ये इक्विवेलेंट टू अ कपल है, इक्विवेलेंट टू। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, म्यू बी सी प्लस न्यू सी ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो बेटा कभी भी फोर्स जीरो नहीं होती, ना तो बी सी जीरो हो सकती है ना ही सी ए जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब है उनके साथ कांस्टेंट जो है वो इसको जीरो बना रहे हैं। तो इसका मतलब है म्यू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू म्यू, म्यू भी जीरो है और न्यू भी जीरो है। अगर म्यू भी जीरो है और न्यू भी जीरो है, इसमें पुट कीजिएगा तो आप लोगों के पास है लैम्डा ए बी प्लस ये आप लोगों के पास म्यू जीरो है तो लैम्डा बी सी, तो आप लोगों के पास न्यू भी जीरो है और प्लस लैम्डा सी ए। ये देखें आप लोगों के पास एक ही कांस्टेंट बचा जो हर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हर फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है ऑफ इट्स साइड के। यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि हम लोगों ने कहा अगर ये सिस्टम है, जो सिस्टम है वो ट्रायंगल पर एक्ट कर रहा हो, अगर वो इक्विवेलेंट टू अ कपल हो तो उसको वो हर साइड जो है वो अपनी साइड की प्रोपोर्शनल होगा, हर फोर्स अपनी साइड की प्रोपोर्शनल होगी। एक ये हम लोगों ने, तो हम लोगों ने इसको इक्विवेलेंट टू अ कपल रखा तो ये रिजल्ट होना चाहिए था, ये रिजल्ट। तो हमने देखा इसको अगर इक्विवेलेंट टू अ कपल रखा तो हमारे पास वही रिक्वायर्ड रिजल्ट आप लोगों के पास आ गया। तो ये एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 2 जो हम लोगों ने की। अगर इसमें कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं, आप रेज योर हैंड इसके बारे में, वरना हम आगे मूव करते हैं। ये बेटा ज्योग्राफिया के लेक्चर दूसरे होस्ट पे आप लोगों का चल रहा है, मैंने पहले बताया ज्योग्राफिया के लेक्चर आप लोगों के पास दूसरा आईडी नहीं है। मैं आप लोगों के पास दूसरा आईडी भिजवाता हूँ। जी मैं दोबारा आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा आ रहा है, वही आईडी है ज्योग्राफिया का, और आप लोग उसी को पासवर्ड देंगे तो आप लोगों का ज्योग्राफिया का लेक्चर जो स्टार्ट है वो देख सकती हैं। मजीद क्वेश्चन आए हुए जी? सर क्वेश्चन अगेन रिपीट कर दें। ओके बेटा आप काइंडली मोबाइल पे कॉल ना करें। आप लोग मोबाइल पे कॉल नहीं करो, और आप लोगों को आईडी दोबारा सेंड किया जा रहा है। आप लोगों को, आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखें, आप लोगों का दोबारा आईडी सेंड किया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट दोबारा पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा। The forces act along the side BCCA AB of a triangle show that they are equivalent to a couple only if the forces are proportional to its side। ये उस वक्त इक्विवेलेंट टू अ कपल होगा जब इसकी हर साइड प्रोपोर्शनल होगी, हर फोर्स प्रोपोर्शनल होगी उसकी साइड से। तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है और सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी। अब उसने खुद बताया हुआ है कि ए बी डायरेक्शन है, बी सी डायरेक्शन है और सी ए डायरेक्शन है। मैंने लेट कर लिए कांस्टेंट, मुख्तलिफ तरीके से कांस्टेंट, कि लैम्डा ए बी, लैम्डा प्लस म्यू बी सी और लैम्डा प्लस न्यू सी ए, ये एक ट्राइंगल के ऊपर एक्ट कर रही है। अब ये सारी की सारी फोर्सेस इक्विवेलेंट टू अ कपल लेनी है, तो इसका मतलब है सारी की सारी फोर्सेस का हमने सम ले लिया। लैम्डा ए बी, अब लैम्डा बी सी प्लस म्यू बी सी, लैम्डा सी ए और प्लस न्यू सी ए हम लोगों ने कर दिया। हमारे पास 3 ऐसी फोर्सेस थी जिनके साथ लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और प्लस म्यू बी सी और प्लस न्यू सी ए आप लोगों के पास बचता है। अब इससे पहले वाली जो एग्जांपल है वो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर ली हुई। वो क्या कहती थी, वो कहती है अगर ट्रायंगल के ऊपर
तीन फोर्सेस ऐसी हों जो एक्ट कर रही हों इन ऑर्डर, यानी कि ए बी सी सी ए, ये एक इन ऑर्डर में जो है वो एक्ट कर रही हैं, तो अगर वो ऐसे एक्ट कर रही हों तो वो इक्विवेलेंट टू अ कपल होता है। तो मैंने इसकी जगह उसका रिजल्ट लिख दिया कि एक कपल के इक्वल है। फिर हमारे पास ये चीजें रिमेनिंग बची। अब लैम्डा, कपल में कोई कपल ऐड करें वो इक्विवेलेंट टू अ कपल होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और कपल के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, कोई चीज भी मल्टीप्लाई हो, वो इक्विवेलेंट टू अ कपल होता है। तो आप लोगों का ये रिजल्ट भी कपल के इक्वल हो गया और हमारे पास रिमेनिंग बच गई। अब हम लोगों ने अपने रिजल्ट की तरफ जाना है। रिजल्ट कहता है कि ये पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट टू अ कपल उस वक्त होगा जब आप लोगों के पास हर फोर्स अपनी साइड के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही होगी। ये वाला नहीं है, ये बाद में रिजल्ट है, ये हम लोगों को। तो मैंने इस सारे सिस्टम को कहा कि ये इक्विवेलेंट टू अ कपल है। अब मुझे क्या प्रूफ होना चाहिए कि ये प्रोपोर्शनैलिटी को जो है ना वो फुलफिल कर रहा है। तो ये इक्विवेलेंट टू अ कपल कब होगा? ये तो कपल है पड़ा, इसका मतलब है ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ना ये इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो इज इक्वल टू जीरो होगी तो इसका मतलब है ना तो कोई भी फोर्स जीरो होती है। तो इसका ये वाला साइड जो है बी सी, म्यू बी सी उस वक्त जीरो होगा जब म्यू जीरो होगा। और इसी तरह न्यू सी ए उस वक्त जीरो होगा जब न्यू जीरो होगा, क्योंकि कोई भी फोर्स जीरो नहीं होती है। तो हमने कहा म्यू इज इक्वल टू जीरो और न्यू इज इक्वल टू जीरो है। तो अगर हम लोगों ने जो चीजें लेट की हुई थी यहाँ पे देखें लटकी हुई, तो हम लेकिन कहा लैम्डा ए बी ओके है क्योंकि म्यू इसमें है। अगर ये जीरो है तो बेटा ये बन जाता है लैम्डा बी सी, अगर ये जीरो है तो ये लैम्डा सी ए है। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट टू अ कपल लिया तो हमारे पास दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल होगी। तो अगर आप लोगों को अब समझ आया है तो आप लोग जो है ना अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, वरना अदरवाइज हम आगे मूव कर रहे हैं। ओके, थम्स अप दें इस चीज का अगर ओके है तो। चलिए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखें इतनी देर में आप लोग। जी नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 32 के ऊपर। इफ फोर्सेस एल ए बी एम बी सी एल सी डी एंड एम डी ए एक्टिंग अलोंग द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, चार कोनों वाली जो शक्ल होती है उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, आर इक्विवेलेंट टू अ कपल, शो दैट आइदर एल इज इक्वल टू एम आर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पहले वो पैरेललोग्राम की बात नहीं कर रहा, वो कहता है चार कोनों वाली कोई भी साइड है, जरूरी नहीं है वो पैरेललोग्राम। वो कहता है एट द एंड या तो एल इज इक्वल टू एम होगा या वो जो चार कोनों वाली साइडें आप ले रहे हो वो पैरेललोग्राम के इक्वल होंगी, वो पैरेललोग्राम के इक्वल होंगी। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं जी, चार कोने हम लोगों ने ले लिए हैं इसके। तो हमने कहा ये ए है, ये बी है, टेकन इन ऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, ये सी है, ये डी है। आप लोगों के पास जो पिक्चर नजर आ रही है ये पैरेललोग्राम हम लोगों ने नहीं ली। हम लोग एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं जो इसको पैरेललोग्राम बनाता है। लेट्स सपोज हम लोग उसको ले लेते हैं ई, ए को ई से मिला दें, ई को बी से मिला दें और सी को ई से मिला दें। अब जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हम लोगों ने वैसे ही एक्ट करवाना है। एल ए बी, तो ए बी के ऊपर आप लोगों के पास जो फोर्स कर रही है वो एल ए बी। नेक्स्ट आपके पास है जी एम बी सी, तो बी सी के ऊपर जो आप लोगों के पास फोर्स एक्ट कर रही है वो है एम बी सी। और नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी एल सी डी, सी डी के साथ जो एक्ट कर रही है वो एल सी डी है, और डी ए के साथ एक्ट कर रही है तो एम
DA जी, ठीक है, MDA। अब हम लोगों ने जहन में रखिएगा हमारा एंड रिजल्ट क्या है। वो कहते हैं या तो L इज इक्वल टू M आएगा, या जो ABCD जो है वो पैरेललोग्राम हो। ये हमारा एंड रिजल्ट है। या तो L इज इक्वल टू M आएगा, अगर ये आता है तो आप लोगों के पास ऑब्वियसली ABCD ये आप लोगों के पास पैरेललोग्राम कैसी होगी कि E और B जो कोइंसाइड हो जाएंगे, वो एक ही पॉइंट होगा। बेसिकली हम लोगों ने ये चीजें प्रूव करनी। अच्छा, बाय पैरेललोग्राम लॉ आप लोग देखें, आप लोगों के पास ये जो आप लोगों के पास ए बी है, तो आप लोगों के पास ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। यहां बता देता हूं, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों के पास जो ए बी है इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, ए ई और प्लस ई बी है। इसी तरह अगर आप लोग देखें बाय पैरेललोग्राम बी सी आप लोगों के पास है बी ई प्लस ई सी, आप लोगों के पास है जी बी सी इज इक्वल टू बी ई और प्लस ई सी। यहां तक कोई क्वेश्चन हो आप पूछें ताकि उसके बाद आगे चलें। अगर ओके है तो थम्स अप का साइन दें और इसको ओके करके हम आगे चलते हैं। बाय पैरेललोग्राम लॉ आप लोगों को पढ़ा हुआ, ट्रायंगल लॉ, हेड टू टेल रूल। अगर पैरेललोग्राम लॉ ध्यान में नहीं आ रहा तो हेड टू टेल रूल के थ्रू हम लोग ये डिस्कस। अब पूरा का पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट टू अ कपल लेकर चलना है हम लोगों ने। तो कंडीशन क्या है, हम सारी की सारी फोर्सेस को यहां जमा कर देते हैं। एल ए बी प्लस एम बी सी और प्लस एल सी डी और प्लस एम डी ए। अब हम लोगों ने ये सिस्टम और द फोर्सेस जो है इक्विवेलेंट टू अ कपल लेकर चलना है। अब आप लोगों के पास बाजी चीज है, चलें जी, इज इक्वल टू एल। अब ए बी की आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए ई प्लस ई बी, ए ई और प्लस ई बी प्लस एम, और बी सी की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, बी ई प्लस ई सी, बी ई और प्लस ई सी और प्लस एल सी डी और प्लस एम डी ए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने जस्ट वैल्यूज पुट की, ए बी की और बी सी की हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट की। अच्छा देखिएगा, एल ए ई और आप लोगों के पास है एल सी डी। एल आप लोगों के पास ए ई, चले मैं इसको टोटल मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले, एल ए ई प्लस एल ई बी और प्लस एम बी ई और प्लस एम ई सी और प्लस एल सी डी और प्लस एम डी ए। आप लोगों के पास यहां से देखिए एल इज इक्वल टू ए ई प्लस ए ई प्लस सी डी मैंने कहा, फिर आप लोगों के पास है प्लस एल ई सी। ई सी आप लोगों के पास क्या है जी, एम है, एम ई सी और डी ए आप लोगों के पास एम के साथ है। इसको छोड़ दें, इस वाली वैल्यू को देखिएगा, एम ई सी और इसके साथ भी एम है तो प्लस डी ए। मैंने दोनों में से एम को कॉमन लिया और इन दोनों में से एल को कॉमन लिया। हमारे पास ये वाली वैल्यू भी ओके हो गई, ये वाली वैल्यू भी है और ये वाली वैल्यू भी है और ये वाली वैल्यू, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हम लोग लिख सकते हैं, एक दो, ये दो वैल्यू आप लोगों के पास रिमेनिंग है। और प्लस के साथ आ जाता हूं, ये देखें ये एल और ये एम दोनों में ई बी कॉमन आ सकता है। देखें ये ई बी है और ये बी ई है, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एल माइनस एम इंटू ई बी। ये वाला पॉइंट किसी को समझ ना आया हो वो पूछिएगा जरूर, क्योंकि ये हमारे पास टोटल जो है पूरे क्वेश्चन का निचोड़ यही वाला पॉइंट है।
दोबारा देखिएगा इसको, मैंने क्या किया, इस वैल्यू में से L को कॉमन लिया और इस वैल्यू में से L को कॉमन लिया। क्यों लिया मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, इसमें से M को कॉमन लिया, सॉरी थर्ड ईयर के को पूछा जा रहा है जी, थर्ड ईयर के को बच्चे हैं आप लोगों के पास? हाँ जी बैठे हुए हैं जी, थर्ड ईयर वाले आईडी पे। अच्छा चलें, तो आप लोग थर्ड ईयर वाले आईडी पे चले जाइएगा। थर्ड ईयर के बच्चे के मैथ का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का। और जो फोर्थ ईयर वाले बच्चे हैं वो यहाँ रहिएगा कि उन वो जो है ना, या सर खत्म होने वाला है, वो बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन आप कर सकते हैं आप अपनी आईडी पे। थर्ड ईयर के बच्चे इस आईडी को लीव कर लें, और अर्शद चौहान साहब का मैथ का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है दूसरी के ऊपर। जा रहे हैं बच्चे सर आपके? अच्छा जी, अब गौर से देखिएगा इसको, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। वो गौर से देखिएगा, ए ई और सी डी किसके इक्वल है, कोई बता सकता है? कपल के इक्वल है। तो आप लोगों के पास है जी L इंटू कपल, अपोजिट इन डायरेक्शन अनलाइक फोर्सेस है तो कपल के इक्वल है, प्लस M ई सी और डी ए। देखें ई सी इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, डी ए की तरफ इस तरफ है, दोनों मिलकर के दोबारा क्या बना रही है बेटा, कपल बना रही है। तो आप लोगों के पास है अ कपल। फिर आप लोगों के पास है प्लस L माइनस M ई बी। कांस्टेंट के साथ कपल को मल्टीप्लाई करें, दोबारा वही चीज बनती है अ कपल, प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाई अ कपल, और प्लस L माइनस M इंटू ई बी। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बहुत से कपल मिलकर के दोबारा एक कपल बनाते हैं, तो ये और ये कपल मिलकर के दोबारा क्या बनाएंगे, अ कपल। दोनों कपल आपस में ऐड करके हमारे पास दोबारा कपल बनेगा, और प्लस L माइनस M ई बी। अब वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कपल के इक्वल होना चाहिए। तो कपल तो है पड़ा, जो एक्स्ट्रा चीज है इसका मतलब है उससे जीरो होना चाहिए, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो मैं इसको ऊपर करके कर रहा हूं, यहां करके कर रहा हूं। तो अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कपल के ऊपर होना चाहिए, तो इसका मतलब है आप लोगों के पास L माइनस M और ई बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तब जाकर के ये पूरा का पूरा सिस्टम कपल के इक्वल होगा। तो ये जीरो कब होगा, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, इधर ये जीरो हो या ये जीरो है। फोर्स तो बेटा कभी जीरो हो नहीं सकती है। तो आप लोगों के पास L माइनस M इज इक्वल टू जीरो है और L इज इक्वल टू M है। ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था, इसमें से ये कंडीशन पूरी कि L इज इक्वल टू M हो गया। अगर हम लोग ई बी देखेंगे, दे बेटा ई बी, अगर ये इज इक्वल टू जीरो नहीं है तो इसका मतलब है ये आपस में को इंसाइड कर जाएगी। अगर ये को इंसाइड करती है तो बी यहां आ जाएगा, बी जो यहां था बेसिकली वो एक ही पॉइंट है। को इंसाइड का मतलब है वो आपस में मिले हुए हैं, हम लोगों ने डिफरेंस दिया हुआ था। तो बेसिकली जो ई है वो बेसिकली बी ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी जो है वो क्या बन जाएगा बेटा, एंड ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 भी हम लोगों ने ओके कर दी। और अगर इसमें किसी किस्म का मसला हो तो पूछिएगा, अदरवाइज हम लोग आगे की तरफ मूव करें। जी रिपीट करना है इसे, या आप लोगों को इसकी समझ आ गई हुई है? ओके जी, इसकी समझ आ गई हुई है तो फिर इसको हम रेज करते हैं, और नेक्स्ट जो है वो कल इंशाल्लाह ताला इसका थ्योरम पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप लोगों के लिए यही चीज है। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकती हैं, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकती हैं, आप लोगों को 2 मिनट दिया जा रहा है।